एवरीवन, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 रिप्रोडक्शन उसके इंडेक्स क्वेश्चन का पार्ट 3 कर रहे हैं। ठीक है, यह क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास में। हाउ इज़ द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। यस, पॉलिनेशन क्या होता है कि जो स्टेमिन, ठीक है, जो हमारे पास में फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसे हम बोल रहे हैं स्टेमिन, उसका जो एंथर पार्ट होता है वहाँ से पोलन ग्रेन जाता है कहाँ कहाँ पर, कार्पल या फिर पिस्टल के स्टिग्मा पार्ट पर। दैट इज़ कॉल्ड पॉलिनेशन। ठीक है, अगर हम फ्लावर ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर फ्लावर बनाते हैं तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर अगर हम फ्लावर ड्रॉ कर रहे हैं तो ये इसका मेन स्टिग्मा वाला पार्ट रहता है और यहाँ पर क्या रहता है, ये हमारे पास में स्टेमिन रहता है। यहाँ का जो पोलेन है वो इधर जाता है, दैट इज़ कॉल्ड पॉलिनेशन। ओके, और ये वेरियस एजेंट्स से भी हो सकता है। इट टेक्स प्लेस वेरियस पॉलिनेटिंग एजेंट्स लाइक बटरफ्लाई, इंसेक्ट्स। ठीक है, और आप मतलब इसमें आर्टिफिशियल पॉलिनेशन भी करा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि जब मेल गैमेट, ठीक है, जो पॉलिन में प्रेजेंट है, अगर वो फीमेल गैमेट एग से मिलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन अकर्स व्हेन द मेल गैमेट प्रेजेंट इन द pollen grain joins with the female gamete or egg present in ovule. It takes place by natural और artificial mean. ये कैसे हो सकता है? नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, व्हाट इज़ द रोल ऑफ साबिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। की जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ह्यूमन्स में, जिसमें वेसिकल, सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड्स का क्या रोल रहता है। ठीक है, अब आप देखिएगा एक बार कि जो लिक्विड बनता है स्पर्म्स के साथ में, ठीक है, वो कौन बनाता है हमारे पास में? सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड्स बनाती है। ठीक है, बोथ सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स सीक्रेट्स फ्लूइड्स विच फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ सीमेन। ठीक है, स्पर्म्स की, ठीक है, जो स्पर्म्स में लिक्विडी पार्ट होता है उसकी बात कर रहे हैं। द फ्लूइड सीक्रेटेड फ्रॉम सेमिनल वेसिकल फ्रॉम्स, ठीक है, कितना बनाता है ये? 60% ऑफ सीमेन, वाइल द फ्लूइड ऑफ सीक्रेटेड फ्रॉम द प्रोस्टेट ग्लैंड फॉर्म्स 30%, ठीक है, ऑफ द सेमेन। इट मेक्स द पाथ स्मूथ थ्रू विच द स्पर्म्स ट्रेवल। ये क्या करता है? स्मूथ करता है। लिक्विड रहेगा तो पाथ कैसा रहेगा? स्मूथ रहेगा। दिस फ्लूइड प्रोटेक्ट्स द स्पर्म्स फ्रॉम्स द एसिड्स प्रेजेंट इन यूरेथ्रा। तो ये फ्लूइड क्या करता है? जो स्पर्म्स को प्रोटेक्ट करता है यूरेथ्रा में प्रेजेंट एसिड्स से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में, दिस फ्लूइड प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन। ठीक है, ये किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है? स्पर्म्स को, इन द फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सम एंजाइम। ओके, तो सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड फ्लूइड बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये प्रोटेक्शन करते हैं और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में इसका, व्हाट आर द चेंजेस सीन इन गर्ल्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। यस, व्हाट आर द चेंजेस सीन इन गर्ल्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी के टाइम पर, मतलब जो टीनेज एज के टाइम पर गर्ल्स में क्या क्या चेंजेस दिखाई देते हैं। ठीक है, तो देखिएगा क्या क्या दिखाई देते हैं। इसमें है सबसे पहले तो हेयर ग्रो होता है, आर्म पिट्स में भी होता है, प्यूबिक रीजन में भी होता है, जो जेनिटल एरिया होता है, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है? हेयर ग्रोथ होता है। मैमरी ग्लैंड्स ब्रेस्ट डेवलप होते हैं और बड़े होते हैं। हिप्स बोर्डन होने लग जाते हैं, एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट होने लग जाता है वेरियस पार्ट्स में बॉडी के, जैसे हिप्स हो गया, थाइज हो गया। फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वजाइना इनलार्ज हो जाती है। ओवरीज एग्स को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देती है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जिसे हम पीरियड्स भी बोलते हैं, वो स्टार्ट हो जाते हैं। फीलिंग्स एंड सेक्सुअल ड्राइव्स एसोसिएटेड विद एडल्टहुड बिगेन टू डेवलप। ठीक है, और जो सेक्सुअल फीलिंग्स है वो स्टार्ट हो जाती है आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, हाउ डज एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट इनसाइड द मदर्स बॉडी। एक टिश्यू होता है जिसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा से वो जो बेबी है जुड़ा हुआ रहता है और वहाँ पर जो न्यूट्रिशन है, वेस्ट प्रोडक्ट्स है, ठीक है, वेस्ट जो भी है, गैसेस है, उनका जो ट्रांसफ़र होता है वो प्लेसेंटा के थ्रू होता है, मदर से बेबी तक या बेबी से मदर तक। ठीक है, आप देखिएगा, इन मदर्स बॉडी द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड
फॉर दिस देयर इज़ ए स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड प्लेसेंटा। ठीक है, इसके लिए क्या होती है कि स्पेशल स्ट्रक्चर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। ठीक है, प्लेसेंटा में क्या होती है, विलीज होती है। विलीज की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है, इस तरीके से होती है। ओके, तो विलीज का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, इसकी वजह से क्या होता है, नरिशमेंट बढ़ जाता है, मतलब वहाँ पर जो कॉन्टैक्ट है वो बढ़ जाता है। देयर आर एम्प्टी स्पेसेज इन मदर्स टिश्यू दैट कवर द विली। It provides a large surface area for the transfer of glucose, oxygen and other substances from the mother to the embryo। तो ये क्या करता है, प्लेसेंटा क्या करती है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और इसके अलावा हमारे पास जो उसको ज़रूरत है अलग अलग सब्सटेंसेस की, वो मदर से एम्ब्रियो तक पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, ए वुमेन इज़ यूजिंग कॉपर टी। कॉपर टी लगता है यूट्रस में, ठीक है, सर्विक्स के थोड़ा सा अबव पार्ट पे। तो विल इट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग हर फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसे हम बोलते हैं STD। ठीक है, तो STD अगर एक भी उनमें से पार्टनर, जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, अगर एक भी पार्टनर उनमें से को STD से रिलेटेड है, तो अगर वो कोई भी प्रोटेक्शन वगैरह नहीं ले रहा है तो सेकंड में भी क्या हो जाएगा, STDs होने की चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो अब कॉपर टी लग रहा है सर्विक्स के ऊपर की ओर, तो जब तक तो वही उनका जब इंटरकोर्स होगा तो वो कांटेक्ट में तो रहेंगे। अगर कांटेक्ट में रहेंगे तो जो फीमेल है वो कभी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से नहीं बच पाएगी। ठीक है, तो कॉपर टी इज़ ए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, मतलब बच्चे होने से बचाने के लिए। ठीक है, विच प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन ऑफ द जायगोट इनसाइड द यूट्रस। ठीक है, जो यूट्रस में इम्प्लांटेशन से बचाता है किसको, जायगोट को। इट कैन नॉट प्रिवेंट ए वुमेन फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ये बचाता नहीं है फीमेल्स को, सेक्सुअली STD से नहीं बचाता। दीज डिजीज आर ट्रांसमिटेड बाय कॉन्टैक्ट विच कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाय कॉपर टी। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट से फैलती है जो कॉपर टी प्रिवेंट नहीं करता। तो इस तरीके से हमारे इंटेक्स क्वेश्चन का पार्ट 3 भी कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।